हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य के तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री सुभाष गर्ग जी तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के पूर्व कुलपति माननीय श्री प्रोफेसर सुदर्शन अयंगर जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से अब मैं इस प्रोग्राम को शुरू करती हूँ। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से मैं अलका स्वामी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य के तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री सुभाष गर्ग जी तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के पूर्व कुलपति माननीय प्रोफेसर सुदर्शन अयंगर जी का स्वागत करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। माननीय तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षा दोनों उन्नति की ओर अग्रसर है। 2018 में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के साथ ही सर्वप्रथम जिस कार्य को तकनीकी शिक्षा के साथ महत्वपूर्ण माना वो था विद्यार्थी को अपने जीवन को सुख, स्वावलंबन और समृद्धि के साथ जीना सिखाना। ये शिक्षा उन्हें आज के इस स्ट्रेसफुल समय में भी जीवन को किस प्रकार सहजता और सुख से जिया जा सकता है उससे अवगत कराती है। इसके अलावा उनका ध्यान इस ओर भी दिलाती है कि मानव इस पूरी सृष्टि में एक इकाई है और हमारे जीवन के लिए धरती के हर एक इकाई का एक रोल है। हम उसे समझ सकें और उसके साथ जी सकें, यानी हम ये जान पाएं कि सह अस्तित्व ही अस्तित्व है। और यदि हम गांधी दर्शन को देखें तो उन्होंने भी हमेशा सहजता, स्वावलंबन, स्वच्छता, सहअस्तित्व की ही बात की है। इसी दिशा में विश्वविद्यालय ने इस कोरोना के समय में अपने विद्यार्थियों तक इस बात को और स्पष्ट तरीके से पहुंचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, ऑनलाइन वर्कशॉप्स के रूप में। ये देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है सर। मैं आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। अभी तक लगभग 1700 विद्यार्थियों को यह वर्कशॉप कराया जा चुका है तथा विश्वविद्यालय का लक्ष्य अपने 5000 विद्यार्थियों और उनके परिवारों तक इस बात को पहुंचाना है। अब सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगी कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य के तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री सुभाष गर्ग जी तथा कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के पूर्व कुलपति माननीय प्रोफेसर सुदर्शन अयंगर जी का स्वागत करें तथा साथ ही अनुरोध है कि आज के विषय की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान राज्य के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री माननीय सुभाष अग्रवाल जी, मैं माननीय तकनीकी मंत्री मोदी के कनेक्शन में कुछ सवाल। सर, सर्वप्रथम मैं राजस्थान राज्य के तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शिक्षा के राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस ऑनलाइन वर्कशॉप में शब्दों के पुष्पगुच्छ से उनका अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मेहमान प्रोफेसर सुदर्शन जी अयंगर, पूर्व कुलपति गुजरात विद्यापीठ का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सम्मिलित हुए बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के सभी परिवार सदस्य, मेरे फैकल्टी कलीग और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों का मैं सादर अभिनंदन करता हूं। माननीय, आज का विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको हम ग्राम स्वराज्य के नाम से अगर देखें तो सब स्वराज्य का सीधा सा जो अर्थ माने अपना राज्य, ये स्वाधीनता के समय से ही
आत्मनिर्भर और स्वाधीनता की मांग को लेकर इसको माननीय बाल गंगाधर जी तिलक ने स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तब से शुरुआत हुई। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा स्वराज की मांग की गई। महात्मा गांधी द्वारा माननीय गांधी जी ने इसको सिर्फ राजनीतिक तक ही नहीं रखा, इसको सांस्कृतिक, नैतिक और निर्धन व्यक्ति का राज इस रूप में इसको परिभाषित किया। उनका मानना था कि हमारा देश गांव का देश है और अगर गांव नष्ट हो जाएगा तो हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा। उनका मानना था कि शहर जो है गांव के अधीन होंगे, न कि गांव शहरों के अधीन होंगे। उनके गांव की जो कल्पना थी कि एक स्वच्छ घर होगा, खुला बाड़ा होगा जिसमें पशु होंगे, अच्छे पेड़ पौधे होंगे, विचरण की जगह होगी, गोचर होगा और सबसे महत्वपूर्ण गांव जो है स्वावलंबी होगा और श्रम आधारित काम होगा। इस कल्पना से उन्होंने ग्राम स्वराज्य की कल्पना सबके सामने रखी थी। आज की स्थिति मानिए देखें तो बहुत से लाखों मजदूर सिर्फ 2 रोज की रोटी के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। उड़ीसा से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से बहुत से मजदूर महाराष्ट्र, बॉम्बे, कर्नाटका वहां तक सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जा रहे हैं। ये स्थिति बहुत ही भयावह है। ऐसी स्थिति में और जब कोरोना के असर को देखते हैं तो लगता है कि वही मजदूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए गए थे आज वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अपने घर जाने के लिए अपना सारा सामान सर पे उठाए, बच्चों को गोदी में लिए हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं, शायद इस आशय में कि अब शायद हमारा अपना घर ही है, वहीं कुछ रोजगार मिल सकता है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कोविड, जिसने ये साबित किया कि अंततः व्यक्ति अपने घर में ही सुख रहना चाहता है। इसलिए आज का जो विषय है, मैं समझता हूं कि मुख्य वक्ता इस रूप में प्रस्तुत करें कि क्या ऐसी स्थिति में जो मजदूर सिर्फ मजदूरी के लिए इतना दूर जाना पड़ रहा है, क्या अपने गांव में, अपने घर में, अपने आसपास रह के इस महात्मा गांधी के स्वप्न स्वावलंबी गांव के रूप में कैसे अपने आप को सुख और समृद्धि से रह सकता है। इस कार्यक्रम में एक बार मैं फिर माननीय सुभाष अग्रवाल जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपकी उपस्थिति से हमारे सभी शिक्षक विद्यार्थियों को मनोबल मिलेगा और विश्वविद्यालय के लिए और समर्पित भाव से काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत संक्षिप्त में और बहुत प्रभावी तरीके से आपने पूरी जानकारी दी।